क्योंकि हम ये जब जज्बा और जोश देखते हैं नौजवानों के अंदर, तो हमें भी ऐसा लगता है कि अगर औरंगाबाद से एक एमपी चुनकर आ सकता है तो मुंबई से हम 4 एमएलएस क्यों नहीं चुनकर ला सकते हैं। बशर्ते एक ताकत बनकर खड़े रहने की जरूरत है। हमारे आपसी इख्तिलाफात को खत्म करने की जरूरत है, और अगर हम वो कर पाए तो मैं समझता हूं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा जरखेज जमीन कहीं पर है तो वो मुंबई के अंदर है, जहां पर हम बहुत अच्छे नतीजे लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, ये जब हमने निकलने का फैसला किया, पूरी तैयारी हो गई, और हां, मैंने जिस तरह से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया, मैं ये समझता हूं कि आज का ये कार्यक्रम अगर यहां पर हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की मेहनतों की वजह से हो रहा है कि पिछले इतने दिनों से वो यहां पर आकर बैठे और बैठकर उन्होंने जो कुछ भी मुमकिन हो सकता था वो काम किया। वरना ये आलम है हमारा कि पुलिस ने कहा नहीं करना, नहीं करेंगे, ठीक है साहब, नहीं करेंगे। ये मजलिस में नहीं चलेगा। ये मजलिस में कतई नहीं चलेगा। इसीलिए जब अलग अलग जगह के ऊपर हमको रोका जा रहा था तो मुझे मालूम था कि पुलिस को तो बेचारे सामने कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं जिनके अंदर ये डर और खौफ पैदा हो चुका है मजलिस की वजह से कि ये जो बैठे हैं ये तो हमारी जागीर थी, ये हमारे अलावा कहां जा सकते हैं। इनको डर दिखाओ कि अगर हमारे साथ नहीं आए तो भाजपा आ जाएगी, शिवसेना आ जाएगी, हम सेक्युलर है, हमको दो। लेकिन जब उन्हें यह एहसास होने लगा कि अब ये कौम भी बेदार हो चुकी है और इसमें भी वो हिम्मत आ चुकी है कि कल तुमसे ये सवाल करेगी कि जिस मुंबई हाईकोर्ट ने 2014 के अंदर तमाम दस्तावेज देखे, एम्पिरिकल डेटा जिसे कहते हैं, मुसलमानों के ताल्लुक से देखा, पढ़ा, समझा, तब अदालत ने यह फैसला लिया, आदेश जारी किया गया कि मुसलमानों का एजुकेशन का परसेंटेज इस राज्य में, इस मुल्क के अंदर सबसे कम है। क्या वजह है कि आज हमारे बच्चे अगर अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं तो क्या वजह है कि अदालत का फैसला आने के बावजूद भी ये सरकार, ये हुकूमत हमें ये रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रही है। मैं और वारिस पठान 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर एमएलए थे। उस वक्त कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के आमदार एमएलए खड़े रहते थे और लड़ते थे बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से और शिवसेना से लड़ते थे और ये मांग करते थे कि अदालत ने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना नहीं चाहती है कि इनकी तरक्की हो, मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, अदालत ने बोला है। इतने जोरदार भाषण करते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि कितने हमदर्द है मेरे कौम के। 2019 के बाद तख्ता पलट गया, अब हुकूमत में आ गए हैं। विरोध में जब थे तो उस भारतीय जनता पार्टी और उस शिवसेना से मांगते थे
जिनका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, जो नहीं चाहते कि इस मुल्क का मुसलमान तरक्की करे, तालीम हासिल करे। लेकिन आज सत्ता के अंदर अगर तुम बैठे हैं, महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर अगर तुम जाकर बैठे हैं, तो तुम्हें वहां पहुंचाने के अंदर यही हमारे गयूर मुसलमानों का हाथ है कि तुम वहां पर जाकर बैठे हैं। लेकिन सत्ता में आते ही तेवर बदल गए। 2 साल से कोई जिक्र नहीं। हमने इंतजार किया कि अब कुछ फैसला करेंगे, तब करेंगे, लेकिन नहीं। जब हमने ये ऐलान किया कि अब हम आएंगे तुमसे सवाल करने के लिए, तो क्या किए? पुलिस वालों को आगे कर दिए, बोले रुकाओ इनको, कैसा तो भी रुकाओ करके। तो मैंने उनको बोला सरकार हमसे डरती है, इसीलिए सरकार हमसे डरती है, इसीलिए पुलिस को आगे। लेकिन यकीन मानिए आप अपना काम कर रहे थे। हमें मालूम है कि कौन कौन लोग इसके अंदर खेल खेल रहे थे कि हम आना नहीं करके कैसी कैसी साजिशें रची जा रही थी। मैं वो तमाम नौजवान जो महाराष्ट्र के कोने कोने से आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज अगर हम यहां तक पहुंचे तो सिर्फ इसलिए कि मैं अकेला नहीं था। जब मुझे रोकते थे तो वो देखते थे कि मेरे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी तादाद और कितनी बड़ी ताकत खड़ी हुई है। हद तो ये हो गई कि वाशी के पास जब हम आए नवी मुंबई में, अगर कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद है तो सुनिए साहब, हमने अपनी किसी भी गाड़ी के ऊपर हमने अपनी पार्टी का झंडा लगाकर नहीं लाए। हमने कोई हरा नीला पीला भगवा झंडा लगाकर नहीं आए। हमने हमारे इस मुल्क के तिरंगे को हमारे गाड़ियों के ऊपर लगाकर हमने तिरंगा रैली बोलकर लेकर आए। उस तिरंगे का जिसकी हम इज्जत करते हैं, जिसके ऊपर हमें गर्व है, फख्र है। लेकिन वाशी में हमारी जैसी ही गाड़ियां रोकी गई, इतनी पुलिस थी वहां पर, इतनी पुलिस थी कि मुझे ये शक होने लगा कि मैं खासदार हूं या कोई आतंकी हूं जो इसके लिए इतने सारे लोग मेहमान मेरे इंतजार में यहां पर खड़े हुए थे करके। लेकिन वहां पर कुछ पुलिस वालों ने हमको आदेशित किया और कहा कि हम आपको आगे जाने देंगे, आप अपने गाड़ियों से ये तिरंगा निकाल दीजिए। ये वाशी के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने, मीडिया वाले भी वहां पर थे, उनके सामने हमें यह कहा गया कि आपको अगर मुंबई जाना है तो आप तिरंगा निकालिए, अपनी गाड़ी में रखिए और आप आगे जा सकते हैं। मैंने तिरंगा निकाला, गाड़ी से खुद नीचे उतरा और मैंने कहा कि गाड़ी तू रख, मैं पैदल जाऊंगा लेकिन तिरंगे को नहीं छोड़ूंगा। और जब मेरे पीछे मेरे नौजवानों ने अपने अपने हाथ में तिरंगा लेकर हम रोड पे चलने लगे, तब पुलिस वालों को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। फिर बोले जाओ, आ गए मुंबई। बस यही हमारा था कि ये रुकावटें क्यों और किस वजह से की जा रही है। इलेक्शन आएगा, जब भी आएगा, जिस किसी को जिस जमात के अंदर जाना है, जिसका झंडा पकड़ना है, किसका मफलर पहनना है, यह आपका इख्तियार है। लेकिन एक मर्तबा हम सबको मुसलमान बनकर सड़कों पर उतरने की जरूरत रहेगी मेरे भाइयों। और जब तक हम ये नहीं करेंगे,
लोग कहेंगे कि क्या होगा 5% रिजर्वेशन से, क्या नहीं होगा। 93,000 एकड़ जमीन अगर वक्फ की अगर हम मुसलमानों को वापस मिल जाती है तो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब, कांग्रेस के नेता, मैं आपको ये जबान देकर जाना चाहता हूं कि तुम वो 93,000 एकड़ वक्फ की जमीन हमको लौटाओ जो हर साल मुसलमानों को 300-400 करोड़ रुपए का माइनॉरिटी बजट देते हैं। वो बजट नहीं देना, 300 करोड़ तो खैरात में हम तुम्हें दे डालेंगे। वो जमीनें हमारा हक है और इसके लिए एक मूवमेंट चलाने की जरूरत है। आज छोटी सी एक झांकी दिखाए, थोड़े परेशान हो गए। फयाज भाई, महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन आने वाला है। अब एक धरना जो है, जब इनका अधिवेशन रहेगा, जब ये अंदर बैठेंगे तो इनकी बजाने के लिए हम लोग बाहर खड़े रहेंगे। बहुत डरते हैं ये जब अंदर बैठते हैं और उनको पता चलता है कि आ गए ये टोपी वाले, दाढ़ी वाले, ये कौम निकल कर आ गई है, अपनी वाट लगने वाली है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये लोगों ने आप लोगों के साथ कैसा खिलवाड़ किया है। अगर मैं अपनी जबानी अगर कहूंगा तो शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा। अगर मैं कहूंगा कि आप लोगों को कैसा बेवकूफ बनाया गया था, मैं अपनी जबानी कहूंगा कि किस नेता ने, चाहे वो नवाब मलिक साहब हो, आरिफ नसीम खान साहब हो, अबू आसिम साहब हो,